हमारे समाज के अंदर एक सबसे अहम तबका औरतों का तबका है। अरबी के अंदर कहा जाता है अल मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत समाज का आधा हिस्सा होती है। अगर एक मर्द बिगड़ता है तो सिर्फ एक मर्द बिगड़ता है, और अगर एक औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ता है, पूरी बरादरी बिगड़ती है। आज हमें अपनी खवातीन की भी इस्लाह करने की सख्त ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करवाओ, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलवाओ, हदीस की तालीम दिलवाओ, अपनी बच्चियों को पर्दा करना सिखाओ, उनको बचपन से सिखाओ। आए मेरी बच्ची, कभी किसी लड़के से मुसाफा ना करना, कभी किसी गैर महरम से मुसाफा ना करना, अपने चेहरे को उसके सामने जाहिर ना करना। अपनी बच्चियों के लिए छोटा सा स्कार्फ लेकर के आ जाओ, उनके लिए छोटा सा मुसल्ला लेकर के आ जाओ, नमाज पढ़वाओ। मेरे भाइयों, ये भी मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। और मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, और क्यों इज्जत ना करूँ। हमारे नबी ने फरमाया है, हमारे नबी ने औरतों के बारे में फरमाया अल मरअतु इदा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह इन शीती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत जो औरत दुनिया के अंदर 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, क़यामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति इन शीती। आए औरत, तुझे जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना है, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये औरतों का मकाम है, मर्दों के बारे में नहीं कहा गया है, ये औरतों का मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलज़महा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, जन्नत ये माँ के कदमों के पास है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी ये बताएं, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, जिहाद पर जाने की इजाज़त दे दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या तेरी माँ जिंदा है? वो कहता है हाँ मेरी माँ जिंदा है। आपने फरमाया फलज़महा, अपनी माँ के पास चला जा, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, जन्नत ये माँ के कदमों के पास है। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब है जिसकी माँ उसके सामने जिंदा हो, जिसका बाप उसके सामने जिंदा हो, और वो अपने आप को जन्नती ना बना पाए। इस्लाम ने औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया है। इस्लाम माँ बाप दोनों इज्जत और एहतराम में बराबर है, लेकिन माँ का जो दर्जा है, माँ का जो मकाम है, मेरे भाइयों, वो बाप से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 ऐसी तकलीफ़ें हैं जो सिर्फ माँ बर्दाश्त करती है, बाप नहीं करता है। पहली तकलीफ, अल्लाह ताला फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। 3 तकलीफें। आए मर्दों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो बीवियाँ हैं वो तुमसे 3 गुना ज़्यादा दर्जा रखती हैं। औरतों का मकाम मर्दों से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, माँ का मकाम बाप से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। उसकी वजह ये हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वो बेचारी 9 महीने तुझे अपने पेट में रखती है। कोई बाप नहीं रखता है, माँ रखती है और अपने पेट में रखती है, और उसी के पेट में उसके बच्चे के हाथ भी बनाए जा रहे हैं, पैर भी बनाए जा रहे हैं, उसकी हड्डियां बनाई जा रही हैं, गोश्त बनाया जा रहा है, आंखें नाक कान बनाया जा रहा है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, और वो घर के बर्तन भी धो रही है, घर की झाड़ू भी लगा रही है, अपने शौहर की खिदमत भी कर रही है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा। मैं कहूँ आप 15 मिनट तक अपने हाथ ऊपर इस तरीके से करके खड़े हो जाए, आप नहीं होंगे। क्यों कहेंगे मौलाना साहब, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक तरीके से खड़े रहे। मेरे भाइयों, उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट के अंदर रखा, उस माँ पे क्या गुजरी होगी। तो ये पहली तकलीफ है जो माँ बर्दाश्त करती है। दूसरी तकलीफ ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ ये माँ जन्म भी देती है।
बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, वो मिठाई का डिब्बा लेकर के खड़ा है, आज मेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है, आज मेरे घर में लड़की पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जिस पर कयामत गुजर रही है, जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, आज मेरे घर में मेरा लाल पैदा होने वाला है, आज मेरा बेटा पैदा होने वाला है, आज मेरी बेटी पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से पूछो जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। और एक नहीं, दो नहीं, कितने वाकयात आपने देखे होंगे। माँ अपनी औलाद को जन्म देते देते मर भी जाती है, ये दूसरी तकलीफ है। और ये तकलीफ दुनिया के अंदर इतनी खतरनाक तकलीफ है कि कुरान ने भी इस तकलीफ का जिक्र किया है। हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं, हजरत मरियम को जो तकलीफ थी, कुरान कहता है हजरत मरियम कह रही थी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं हलाक व बर्बाद क्यों ना हो गई। एक आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ करवा रहा था, जब वो खाने काबा का तवाफ करवा के फारिग हुआ, कहने लगा आज मैंने अपनी माँ के सारे हक को अदा कर दिया। एक साहबी के कानों में या ताबई के कान में आवाज जाती है, कहने लगते हैं जब तू पैदा हो रहा था, जब तेरी माँ तुझे जन्म दे रही थी और उसकी जुबान से जो पहली चीख और पहली आह निकली थी, अभी तूने उस पहली चीख का और पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। ववदअतहु कुरहा, माँ ने पैदा किया है। आज बेटा कहता है, बेटी कहती है ये कुतिया की तरह चिल्लाती रहती है, कुत्ते की तरह भूखता है। ये हमारे घरों का हाल है मेरे भाइयों। माँ को कहा जाता है ये कुतिया मर क्यों नहीं जाती है, ये बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता है। माँ ने तुझे दूध पिलाया, अल्लाह ताला फरमाता है व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। और एक मसला बताऊं, सुन लो, अगर बीवी शौहर से ये कहे कि मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूं, मुझे दूध पिलाने का पैसा चाहिए, शौहर के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी बीवी को दूध पिलाने का पैसा दे। अरे है मुझे बताओ कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने शौहर से ये कहे कि मुझे पैसा चाहिए। नहीं नहीं, वो हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। ये 3 तकलीफें ऐसी हैं जो माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता है मेरे भाइयों। ये बाप नहीं उठाता है तो माँ का मकाम बहुत बुलंद है। औरत का मकाम तो इतना बुलंद है, हजरत जिब्राइल आए और कहा अल्लाह के नबी अभी आपके पास खदीजा आ रही होंगी। कौन? खदीजा आपकी बीवी आ रही होंगी। हजरत खदीजा कौन है? अल्लाह के नबी की बीवी है। हजरत खदीजा कौन है? नबी की शरीक हयात है। और जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत खदीजा के अलावा किसी से शादी नहीं की। हजरत खदीजा का ये हाल था। अल्लाह के नबी आए गारे हिरा से, हजरत खदीजा कहती है अल्लाह के नबी क्या हुआ? आप फरमाते ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, खदीजा चादर उड़ाओ। अल्लाह हजरत खदीजा ने चादर उड़ाई। जब आहिस्ता आहिस्ता खौफ जाने लगा, अल्लाह के नबी से हजरत खदीजा ने कहा क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने गारे हिरा का पूरा मामला बयान किया। हजरत खदीजा फरमाती मेरे शौहर इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आए मेरे शौहर, आप तो भूखों को खाना खिलाते हैं, आप तो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आप तो बेसहारा का सहारा हैं, आप तो लोगों का बोझ उठाते हैं। कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। ये हजरत खदीजा है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल की तारीफ भी कर, अल्लाह आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। आज की औरतें तारीफ करें नहीं, मालूम ये चला कि एक बीवी शौहर की तारीफ करे और शौहर को भी चाहिए बीवी की तारीफ करे, लेकिन ना तो शौहर आज तारीफ करता है, हस्बैंड भी तारीफ नहीं करता है बीवी की, और ना बीवी शौहर की करती। क्यों? हस्बैंड इसलिए नहीं करते हैं कि अगर तारीफ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, और बीवी इसलिए नहीं करती, उनकी अपनी मर्जी है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ना ये तारीफ करने से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत आयशा, हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल की तारीफ भी करती थी। वो पता है एक औरत के बारे में, एक औरत और उसके शौहर की जमती नहीं थी, तो शौहर ने सोचा आज अपनी बीवी के लिए कुछ अलग करते हैं ताकि हमारी बीवी हमसे खुश हो जाए। वो हवा के अंदर ऊपर उड़ने लगा, हवा में
उसकी बीवी बेचारी घर में थी, वो अपने घर से देखती है कि आदमी हवा में उड़ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब वो आदमी घर के अंदर आया दरवाजे से, बीवी कहती है, बीवी को ये नहीं पता कि हमारे शौहर ही उड़ रहे थे। बीवी कहती है, अरे आज मैंने एक आदमी को देखा, वो हवा में उड़ रहा था। कहा अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। कहा तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? कहा नहीं शक्ल नहीं देखी। अरे वो कोई और नहीं, मैं ही था। ओह आप थे, तभी कहूँ टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे? कैसे टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे? तो इस्लाम ने औरत को जितना मकाम दिया, हजरत खदीजा, हजरत जिब्राइल आए, कहा अल्लाह के नबी अभी खदीजा आ रही होंगी आपके पास कुछ सामान, सालन या कुछ पीने की चीज लेकर के। जब वो आपके पास आ जाए तो अल्लाह का सलाम उनको कहिएगा और फरिश्तों का सलाम कहिएगा। ये औरत का मकाम, ये औरत की इज्जत है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अगर ये औरत बिगड़ जाए, अगर ये औरत खराब हो जाए तो समाज बर्बाद हो जाता है, समाज खराब हो जाता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इस नौजवानों जब शादी करो तो नेक लड़की देख लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। चार चीजें देख करके शादी की जाती है। पहली चीज वली मालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है, वली हसबिहा खानदान, वली जमालिहा खूबसूरती, वली दीनिहा दीनदारी, नमाज पढ़ती है या नहीं, रोज़ा रखती है या नहीं, शर्म हया करती है या नहीं, पर्दा करती है या नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, लोगों दीनदार लड़की से शादी कर लेना। मेरे भाइयों दीनदार लड़की लाओ। अगर अपनी नस्लों को अच्छा बनाना है, अगर ये चाहते हो कि हमारी फसल अच्छी हो तो बीज अच्छा डालना पड़ता है। अगर ये चाहते हो कि नस्ल अच्छी हो तो अपनी बीवी अच्छी लेकर के आओ, अच्छी बीवी का इंतखाब करो। आज समाज के अंदर औरतों की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है, अपनी ख़वातीन की इस्लाह कीजिए। मैं चाहता तो था कि ख़वातीन के मौजू पर और बोलूं, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो चुका है। 2 घंटे जो मैंने मना किए थे, मुझसे तो कहा था कि आप 2 घंटे बोलिए, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हम 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अभी तक इस तादाद में हम यहाँ मौजूद हैं। मेरा मन चाह रहा कि मैं और बोलूँ, लेकिन मुझे आपका भी ख्याल रखना है। 2 घंटे भी मेरे पूरे हो चुके हैं। आइए जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसको मैं बयान करता चलूँ। हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है मेरे भाइयों, आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, आपकी तादाद 20 करोड़ है और एक ऐसी बड़ी बरादरी आपके साथ रहती है जिसकी तादाद 80 करोड़ है। आपको उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है, अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। आप उन्हें अपने दीनी प्रोग्राम में बुलाइए, दावत दीजिए। ये भी मौजूदा वक्त में हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। हमारी अहम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाइयों, आज अपने अंदर अखलाक पैदा करो। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं के मौजूदा वक्त में हम परेशान क्यों हैं। 3 वजूहात मैंने आपके सामने पेश की हैं, और भी है, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी पेश करेंगे। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं वो भी मैंने आपके सामने पेश की हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जलसों का मकसद ये नहीं है आप चले आए और कानों का मजा ले लें, एंटरटेनमेंट कर लें। नहीं मेरे भाइयों, अमल करो। आप लोगों में अगर एक भी आदमी अमल कर ले, ये जलसा कामयाब, ये प्रोग्राम कामयाब। और एक आदमी भी अमल ना करे, पूरा जलसा बेकार, मेरा आना बेकार, आपका बैठना बेकार। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। एक मर्द मुजाहिद हैं जसीम साहब, जो तकरीबन मुझसे 3-4 महीने राब्ते में रहे, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया और मुसलसल कॉल पर राब्ते रहे। बड़ी मेहनत उन्होंने की है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मस्जिद के इमाम साहब के खुलूस को अल्लाह कबूल फरमाए। और जितने लोग इस कमेटी के अंदर हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, अगर नाम याद होते तो मैं ज़रूर ले लेता, नाम याद नहीं है। हम उन सब के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे कभी चंदा मैंने किया नहीं है, चंदा करना मुझे आता भी नहीं है। और अगर ये मस्जिद के अलावा किसी और का चंदा होता तो शायद मैं आपसे दरखास्त न करता, लेकिन ये चंदा मस्जिद का है, ये चंदा अल्लाह के घर का है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबगदुल बिलादी इलल्लाह यस्बाकुहा, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद बाजार है वो अहब्बुल बिलादी इलल्लाह मसाजिदुहा, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मस्जिदें हैं मेरे भाइयों, क्योंकि मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है और बाज़ार के अंदर झूठ होता है। तो ये
मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने कभी चंदा नहीं किया लेकिन आज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करके दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप बढ़ चढ़कर ताउन पेश करेंगे तो मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपको देता हूँ। आइए, मैं खुद अपने हाथों से इंशाअल्लाह चंदा लूँगा। आइए और जितना जो जैसे आपको देना है दीजिए। अल्लाह ताला हमारे और आपके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का टाइम हमारे और आपके पास है, बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मैं कुर्सी से हट जाऊँगा। सिर्फ 5 मिनट।